दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और सिर्फ वेदांता नहीं, दूसरे जो मेटल शेयर है वो भी कमाल कर रहे हैं। और इस तेजी के पीछे की वजह को समझेंगे और आने वाले समय में वेदांता यहाँ से क्या और बेहतर कर सकता है। वैसे आपको ये पता ही होगा कि वेदांता का शेयर जब गिरावट शुरू हुई थी 390 के आसपास आ गया था। अब उसके बाद स्टॉक स्प्लिट होने के बावजूद, यानी 5 हिस्सों में कंपनी बँटने के बावजूद भी वेदांता अकेला 346 के आसपास है। इसका मतलब निवेशकों को तो ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। लेकिन अब सवाल है लिस्टिंग का। लिस्टिंग क्या प्राइस से होगी 4 और कंपनियों की, और इसमें आपको टैक्स को लेकर क्या आपका प्रोसेस रहेगा, किस तरह से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा क्या, और दूसरी तरफ यहाँ पे देखें तो किसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, कब तक लिस्टिंग होगी। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 346 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 4.18% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 332 पर क्लोजिंग थी कल की, आज बिल्कुल वही पे फ्लैट शुरुआत हुई इंट्राडे में, लेकिन यही लो है। यहाँ से जो दौड़ लगाई वो बहुत ही ज़बरदस्त है। 348 का नया इतिहास रच दिया आज। बिल्कुल आप देख लो कि ये नया इस 348 का 52 का फ्रेश हाई बना दिया है। यानी वेदांता ने आज नया इतिहास रच दिया है। 150 रुपये से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, 350 को पार किया। आप देख सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टॉक दौड़ रहा है। और वेदांता लिमिटेड अकेले का भी जो मार्केट कैप देखें तो 1.35 लाख करोड़ के आसपास है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डिविडेंड भी बहुत अच्छा कंपनी देती है। डिविडेंड का बादशाह कहते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड का जो 1 वीक का रिटर्न है वो करीब 6% के आसपास है। यानी पिछले एक सप्ताह में काफ़ी बेहतर किया है। 1 मंथ का रिटर्न करीब 28% पॉजिटिव है, यानी पिछले एक महीने में भी बहुत शानदार किया है। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि एक्स डेट पे ट्रेड होने के बाद भी ये लगातार दौड़ रहा है। 3 मंथ का रिटर्न देखें तो 27% पॉजिटिव है, जो बहुत ही अच्छा है। 6 मंथ का रिटर्न इसका 83% पॉजिटिव है, जबकि 9 मंथ का रिटर्न 105% पॉजिटिव है। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वेदांता लिमिटेड में जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको इस गिरते बाजार में भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। तो देखो कि वेदांता लिमिटेड के शेयर आज कमाल कर रहे हैं। वेदांता के सभी शेयरों में शानदार तेजी की संभावना बनी हुई है। तो चाहे वेदांता हो, वेलस्पन सेल हो, दूसरे जो मेटल शेयर है उनमें भी अच्छी तेजी। और आप देखें तो 2026 में 20% की दौड़ लगा चुके हैं मेटल शेयर। तो आज का दिन माइनिंग और मेटल शेयरों के नाम हो गया है। देख सकते हो कि हर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। तो इन्वेस्टर का जो फोकस है इस समय वो मेटल सेक्टर को लेकर पॉजिटिव है। इसके पीछे वजह की जो ग्लोबल रीज़न है, जिसमें आप देखें तो कमोडिटी प्राइस है वो यहाँ पे सेट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि क्रूड ऑयल है उसकी रेट कम हुई है। क्रूड ऑयल रेट घटने से कमोडिटी की प्राइस भी आप देखिए सेट होती हुई दिखाई देगी। तो ये देख सकते हो कि आज निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1.1% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 13,495 के लेवल पे पहुँच गया है। प्रीवियस मार्केट सेशन में 13,345 के आसपास था। तो ये जो पॉजिटिव माहौल बना है मेटल स्टॉक के अंदर, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो जो हायर प्राइस कमोडिटीज़ की है और जो मेटल जो मार्केट है उसमें जो फिर से चमक जगी है, और क्रूड ऑयल की जो प्राइस है उसमें कमी आई है। तो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी की जो ओवरऑल मार्जिन है उस पर एक ज़बरदस्त पॉजिटिव असर होता हुआ दिखाई देगा। तो क्रूड ऑयल की प्राइस थोड़ी सी नीचे आई और इसके पीछे वजह जो ग्लोबल मार्केट में जो इस समय सेंटीमेंट है वो थोड़े से पॉजिटिव हुए। तो यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच में डील हो सकती है, ऐसी संभावना बनने लगी है, जिससे क्रूड ऑयल की प्राइस जो उछाल मारी थी उस पर कमी आई है। तो ऐसे में मेटल माइनिंग के जो शेयर है, जो आप देखें हाईली कैपिटल और एनर्जी इंसेंटिव है, उनको बेनिफिट होगा। मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो आप क्रूड ऑयल का काफ़ी सारा इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे पेट्रोल हो, डीजल हो। तो उन कंपनियों का, जैसे कि आप देखिए ट्रांसपोर्ट से लेकर फ्लाइट में हर जगह पे पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है। तो अगर कंपनियों का जो क्रूड ऑयल की प्राइस कम होगी तो इनकी कॉस्ट घट जाएगी, सीधा फ़ायदा इन कंपनियों को होगा। तो यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल प्राइस जितनी नीचे उसका फ़ायदा, क्योंकि बहुत हैवी इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं माइनिंग और मेटल के खनन वगैरह में। तो देखिए उसमें शिपिंग से लेके माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन सभी जगह पे
बहुत सारा फ्यूल इस्तेमाल होता है और जितनी फ्यूल की प्राइस कम उतनी ही कंपनियों की कमाई बढ़ती है, उनका खर्च घटता है। तो इससे कंपनी का जो एबिटाडा उसमें सुधार देखने को मिलेगा, एबिटाडा मार्जिन अच्छा रहेगा, तो कंपनी आने वाले समय में बेहतर करे। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी की अगर क्रूड ऑयल की वजह से इनपुट कॉस्ट घटेगी तो वो इसकी जो प्राइस है वो प्राइस भी घटा सकते हैं, जिससे डिमांड और बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक बूम आएगा। तो जैसे ही देखें तो भाव कम होने से खरीदारी बढ़ जाती है, वो भी तो फ़ायदा होगा। तो ग्लोबल मार्केट में आप देखें तो इस समय क्रूड ऑयल जो है, बेंचमार्क क्रूड ऑयल प्राइस जो $95.4 प्रति बैरल के हिसाब से, और इसमें लास्ट 1 वीक में 10% की कमी आ गई है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इन कंपनियों को फ़ायदा होगा जो कमोडिटी से संबंधित होगी, जिसमें आप देखें जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जिंक, पैलेडियम और इससे संबंधित सभी कंपनियों को बेनिफिट होगा, इनकी कॉस्ट में कमी आएगी। तो इसी वजह से देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन गया है। तो अब वेदांता का होना है डीमर्जर, प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, जल्दी रेगुलेटरी अप्रूवल सारे मिल जाएंगे, सेबी से हरी झंडी तो लिस्ट हो जाएगा। तो अब देखो 5 अलग अलग कंपनियां बनने जा रही है। इससे शेयर होल्डर के लिए इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, लिस्टिंग डेट और टैक्स रूल्स को लेकर समझ लेते हैं कि क्या क्या संभावना बनेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी उसे समझ में आता है कि इन्वेस्टर को किस कंपनी में कितना बेनिफिट मिलेगा। जो डीमर्जर की जो प्रक्रिया होगी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से होगी। हर कंपनी का जो एसेट है और जो उसका कर्ज है उसको हिसाब लगा के ही उसकी एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली गई है, जिसके हिसाब से आने वाले समय में उसी की प्राइस उसके आसपास लिस्ट होती हुई दिखाई देगी। अब ये जो पूरा डीमर्जर का प्रोसेस है ये शेयर होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इससे आप देखिए हर कंपनी का अपना जो डेट और कैपिटल एलोकेशन उसको अलग अलग बांट दिया जाएगा और उसके बाद में हर सेपरेटली मैनेजमेंट अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। तो हर लीडर की ये कोशिश होगी उसकी कंपनी आगे बढ़े। तो 5 अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से दौड़ लगाएगी, उसमें कैश फ्लो का भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। हर कंपनी का अपना खुद का कैश फ्लो होगा, तो पॉलिसीज़ अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे और उसी हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे जो फ़ायदेमंद होंगे। तो कुल मिला के अलग अलग 5 कंपनियों में हिस्सेदारी से आगे बढ़ने की संभावना और ज़्यादा हो जाएगी, निवेशकों को इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर इनकी प्राइस क्या है, शेयरों की प्राइस क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, किस हिसाब से लिस्टिंग हो सकती है। तो ये लिस्ट हमारे सामने आप देख सकते हो कि एक अंदाज़ा जो लगाया गया है ब्रोकरेज हाउस के, उसको देख ले तो सबसे ऊपर आपको वेदांता लिमिटेड दिखा देगी, जिसमें जिंक, हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस शामिल है। उसकी फेयर वैल्यू 320 है, करंट प्राइस इससे ज़्यादा है। आप समझ सकते हो जो वैल्यू है उससे ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। वेदांता एल्यूमिनियम सबसे कॉस्टली है, यहाँ पे गिना जा रहा है, जिसकी 420 की फेयर वैल्यू गिनी जा रही है। वेदांता पावर की 10 रुपये की फेयर वैल्यू है, वेदांता ऑयल एंड गैस की 40 रुपीज़ और वेदांता आयरन एंड स्टील की 10 रुपीज़। अब इसको सबको जोड़ दे तो 800 रुपये के आसपास इसकी प्राइस बनती है। और आईसीआईसीआई बैंक के हिसाब से जो उनकी ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि 800 से 900 की टोटल कंबाइंड फेयर वैल्यू है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आने वाले समय इस प्राइस से लिस्टिंग की संभावना बनेगी। और अब यहाँ से जो 10 का स्टॉक है तो आराम से आगे जाके 20-30 तो हो सकता है, तो फ़ायदा होगा ही होगा। यानी निवेशकों को इसमें लिस्टिंग के बाद और बेनिफिट की संभावना बन जाएगी। अब सब बात यही निकल के आ रही है लिस्टिंग कब होगी। तो लिस्टिंग की डेट अभी तक फाइनल नहीं की गई है, लेकिन मिड जून में हो जाएगी लिस्टिंग, ऐसी संभावना बनी है। कंपनी की तरफ से सीईओ देशनी नायडू की तरफ से भी बयान निकल कर आया है। कोशिश पूरी है, जल्द से जल्द यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगी और निवेशकों को भी इसमें बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल आप देखो कि वेदांता में आपने पहले शेयर लिए हुए तो आपको बने रहना है, आपके पास और 4 कंपनियों में लिस्टिंग की संभावना बनेगी और आपको उसका फ़ायदा होगा ज़रूर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।